हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बीएन बीपीएससी में। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सीटेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को जो है हम वीडियो में कवर करेंगे और ये जो है पार्ट वाइज आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में। सीटेट सीडीपी से संबंधित जितने भी अभी तक के प्रश्न पूछे गए हैं सभी को हम लोग कवर करेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। यानी कि बच्चे का जो विकास के सिद्धांत को यदि कोई शिक्षक समझ गया है तो इसकी ये जो है शिक्षक की क्या सहायता करता है, माफ कीजिएगा, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना। तो देखिए आपके ऑप्शंस क्या क्या है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थी को क्या पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो देखिए बच्चे के विकास के सिद्धांत यदि शिक्षक समझता है तो ये जो है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में जो है ये मदद करता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन, देखिए पुरुष जो है क्या स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये कथन क्या है, आपसे पूछा गया है। सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, ये सभी सही है। तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि किसी भी पुरुष और स्त्री में जो है ऐसा कुछ पाया गया है कि सभी पुरुष का जो है बुद्धि अधिक हो स्त्रियों से, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि स्त्रियां जो है आजकल बहुत सारे फील्ड में बहुत आगे बढ़ गई हैं और ये सभी को जानकारी है। तो इस हिसाब से जो है हम देखें तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, सेकेंड आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। देखिए आपसे पूछा गया है कि एक बच्चा है, इरफान नाम है इसका, और ये जो है खिलौनों को क्या करता है, पहले तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए जो है उन्हें अलग अलग कर दे। यानी वो उसका जो छोटा छोटा पुर्जा अंदर का जो है वो देखना चाहता है, तो इसलिए जो है वो खिलौना को तोड़ रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, या तो आप अब देखिए आप ऑप्शन है आपके, उस पर हमेशा नजर रखेंगे, उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा की सही दिशा में संचारित करेंगे, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, तो आपको जो है करना है कि उसका जो है जिज्ञासु स्वभाव जो है, अंदर का पार्ट पूजा जो देखना चाहता है, ये उसका जिज्ञासु स्वभाव है, उसको आपको प्रोत्साहित करना है और उसकी ऊर्जा को जो है सही दिशा में संचारित करना है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यानी क्रिस्टीना जो है एक टीचर है और ये जो है अपने कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जा गई है, वापस आने पर जो है ये क्या करती है, विद्यार्थियों के साथ भ्रमण का चर्चा करती है। तो ये किनके ओर संकेत करता है, आप ऑप्शन देख लीजिए। आपके ऑप्शन है, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है, सीखने के लिए जो है ये आकलन किया गया था। वो गए, उसके बाद से फिर जो है उन्होंने सीखा और फिर आया तो उन्होंने आकलन किया, इसलिए सीखने के लिए जो है ये कुछ देखा और उसके बाद से जो है वो इस चीज को सीख पाए, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषता होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। और देखिए सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है,
एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता और रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। सबका अलग अलग अपना प्रतिभा होती है, तो इसलिए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला देखते हैं, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। देखिए सृजनात्मक उत्तरों के लिए जो है आवश्यक है आपका मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जो रहेंगे तो ऐसे में जो है सृजनात्मक उत्तर आपको मिलेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6 का ऑप्शन 2 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थी को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने। देखिए आप जो है कभी भी प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बोला गया है शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बोला गया है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो समूह आपके ऑप्शन है, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। तो देखिए शिक्षार्थियों के लिए जो है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी को प्रश्नों को याद करने के लिए जो है प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद पहले से नहीं करके रखना है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नहीं पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव एडजस्टमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। देखिए नहीं है पूछा गया है, आपके ऑप्शंस हैं मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल। तो देखिए फॉर्मेटिव एडजस्टमेंट की बात कही गई है यहाँ पे। फॉर्मेटिव एडजस्टमेंट यानी कि रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है पूछा गया है। देखिए तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्र परीक्षा, ऑप्शन 2 सत्र परीक्षा जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को जो है किस प्रकार देखा जाना चाहिए। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो देखिए ये जो है आपका बहुभाषिक विशेषता जो है भारत में, इसका जो है आपका विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने का संसाधन के रूप में जो है इसे लिया जा सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। आपके ऑप्शन है सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य। तो देखिए यहाँ पे जो है विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद जो है क्या होना चाहिए, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। देखिए आपने यदि समाजीकरण चैप्टर को जो है पढ़ रखा है तो आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान लगेगी। तो ये जो है पूर्व बाल अवस्था के दौरान नहीं होता है, ये सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो होता है ये प्रौढ़ अवस्था के दौरान भी नहीं होता है, व्यक्ति के पूरे जीवन में नहीं होता है। ये जो है किशोरावस्था के दौरान जो है ये गहन और जटिल हो जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए
1 किशोरावस्था के दौरान। आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं गौड़, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक। तो आनुवांशिकता जो है सामाजिक संरचना, ये एक स्थिर सामाजिक संरचना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, स्थिर सामाजिक संरचना है आनुवांशिकता। ठीक है, आनुवांशिकता और वातावरण के बारे में आपने पढ़ा होगा। अगला देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। आपके ऑप्शंस हैं निष्क्रिय, न्यूट्रल शब्द को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो देखिए, बच्चा जब 2 साल तक का होता है, जन्म से 2 साल तक के बीच में होता है, ये जो है सुनकर देखकर बहुत कुछ सीखता है, यानी कि ये जो है अपने इंद्रियों के प्रयोग द्वारा जो है बहुत कुछ सीखता है, लर्न करता है। जीन पियाजे के अनुसार जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करना? निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? आपके ऑप्शन है नियम कैसे काम करते हैं इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, नियम कैसे काम करते हैं इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। ये तो गलत हो जाएगा आपका। समानता और देखिए, एक तो आपका गलत हो जाएगा। समानता और अंतर देखने सादृश्य स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को सहायता करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला है ऑप्शन है विद्यार्थियों के एकाकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तो देखिए, आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 ही होगा, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद कराने के योग्य बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी माफ कीजिएगा,